नमस्कार। सभी की आवाज़ चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कहानी की श्रृंखला में मैं लेकर आज उपस्थित हुई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है तुम्हारी याद में। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। कितनी निश्चिंत होकर सुलोचना बैठी है। आसमान में मनोहारी छटा बिखेरते बादल आपस में किलोल कर रहे थे। खूबसूरत रंगों से आसमान पर घूमते भागते नए आकार बना रहे थे, खिलखिला रहे थे। लगता था छोटे बच्चे अल्हड़ हाथों से रंगों से आसमान पर चित्रकारी कर रहे हैं। दिन निकलने को था। सूर्य देवता की गुलाबी किरणें भी अब बादलों को रंगों से सराबोर करने लगी थी। दालान में दीवार से पीठ टिकाए बैठी सुलोचना आसमान में होने वाली चित्रकारी को देख रही थी। जीवन के बनते बिगड़ते प्रारूप की छाया सी। कभी तो सुनहरे रंगों से मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीवन अपने रंगों में बनता संवरता। कभी यही बादल काले भयानक सी छाया लिए मन को आशंकित करते हैं, वक्त की चाल की तरह। उसे याद आने लगा जैसे कल की ही बात हो। एक लंबा सपने अपने संघर्ष से चलते अंततः उसने विजय पा ही ली थी। वो जागती आंखों से बीते समय की पगडंडियों पर विचरने लगी। सास आंगन में आरती उतार रही है। सुलोचना को पीछे छूटा मैके का आंगन साथ अब तक खींच रहा था। माँ का आंगन कहाँ आसानी से छूटता है। बीते वर्ष उसके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे। सिसकता मन बाबुल का आंगन छोड़ना ही नहीं चाहता था, तो नया आंगन भी वहां पसारे पास बुलाने को उद्यत था। जीवन में साजन के संग इन धनुष रंगों से स्वप्न उड़ने को आतुर थे। सब कुछ ही तो नया होता है, अनजान जगह है, अनजान लोग, खुशी के साथ भय का समावेश भी। बरसती आंखों के बीच इन सपनों को आंचल में समेटे बाबुल मोरा नैहा छूटो ही जाए कि कसक लिए छोड़ आई बाबुल का अंगना। कैसा होता है एक लड़की का जीवन, जिस अंगना में खेली, जन्म से बड़े होने तक अपना माना, उसे ही एक पल में छोड़ना पड़ता है। नई जगह से प्रीत लगानी होती है। छूट जाता है गुड्डे गुड़ियों का खेल, भाई का चोटी खींचना, चिढ़ाना, बाबूजी का उसकी हर जिद पूरी करना, सखियों के संग सावन में झूला झूलना। सब एक सपने सा पीछे रह जाता है। बांध लाती है यादों की गठरी, माता पिता के दिए संस्कार, दो कुलों का सम्मान बढ़ाने छोड़ आती है पीछे वो अंगना जो उसका अपना था। उस घर को उम्र भर के लिए मेहमान की तरह उस घर की उम्र भर के लिए मेहमान बन रह जाती है। दुल्हन के रूप में पांव रखते ही सास का स्नेह आशीष मिल गया। माँ के रूप में मिली सास ने सुलोचना को धीरे धीरे घर की परंपराओं से अवगत कराया। उसने भी सबके साथ प्यार समर्पण से तारतम्य बैठाने की पूरी कोशिश की। उसे लगा ही नहीं कि नए घर में आई है। पति का प्रेम, सास ससुर का स्नेह उसके जीवन को आशान्वित करता रहता। किसी काम में दिक्कत होती, सास बड़े प्यार से समझा देती। एक माँ छूटी तो दूसरी माँ ने ममतत के आंचल में उसे संभाल लिया था। वो भी उनके आंचल में बच्ची सी सिमट गई। पेशे से किसान पति भी उसकी कजरारी आंखों का दीवाना था। कभी खेत, कभी घर में उसकी मीठी बातें उसके रंग में रंगने को मजबूर कर देती। अपने पति की बाहों में झूल झूल जाती। लेकिन समय हमेशा एक चाल नहीं चलता, बदल कर जीवन की कठोर परीक्षा भी लेता आ समक्ष खड़ा होता है। वक्त बदला, जीवन अपना क्रूर चेहरा लिए सामने आ खड़ा हुआ और उसके हंसते खेलते जीवन से खुशी चुरा ले गया। उसको बांध गया लंबे कठिन बीहड़ रास्तों में कर्तव्य की डोरी से। अकेला जीवन और एक बच्चे का साथ, आगे पूरा जीवन। मुश्किलें कम न थीं।
एक तो समाज अकेली औरत को जीने नहीं देता और उस पर उसका कम पढ़ा लिखा होना। लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वैसे भी सुलोचना ने हारना सीखा ही नहीं था। उसे याद आया सास की मृत्यु और उसके सदमे से पति का छोड़ जाना। आज उसका पति को दिया हुआ वादा पूरा हो गया। कल गांव के बहुत बड़े अस्पताल का उद्घाटन है। आज से 5 साल पहले पति राजन ने उससे मरते वक्त वादा लिया था। आंखों में याचना भरे भाव लिए उसने कहा था, जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया तुम पूरा करोगी ना सुलोचना। और सुलोचना ने उसके हाथ में अपना हाथ देकर कहा था, मैं अपनी आखिरी सांस तक भी पूरी कोशिश करूंगी, आप मुझ पर विश्वास रखो। और तब से उसने आसमान जमीन एक कर दिया था। बहुत बड़ा काम जो था। शहर गई बेटे के साथ, सरकारी सदस्यों या अन्य जिससे भी मिलना था मिली। अपनी 10 बीघा जमीन अस्पताल के नाम की। पैसे कम पड़े तो बाकी जमीन भी बेचकर पैसों का इंतजाम भी किया। 5 साल की कड़ी मेहनत ने आज ये दिन दिखाया है। कितनी परेशानियों से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाई है। थकी भी, टूटी भी, पर पति का प्यार और विश्वास उसे हमेशा हिम्मत देते रहे। वो बढ़ती रही आगे, पति का सपना आंखों में सजाए। जीवन खुशहाल चल रहा था। सुलोचना का बेटा 10 साल का होगा। रात के समय उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव में अस्पताल नहीं था। सुबह होते जब तक शहर ले जाते उनकी मृत्यु हो गई थी। अचानक हुई इस मौत से सुलोचना का पति सदमे में आ गया और तब से उसने सोच लिया था अपनी जमीन पैसा अस्पताल को दान दे देगा, जिससे गांव में भविष्य में किसी का जीवन उपचार के अभाव में समाप्त न हो। उसने अपने जीवन का अब यही उद्देश्य बना लिया था, पर अपने जीते जी यह सपना पूरा नहीं कर पाया। मगर सुलोचना ने पति की अंतिम इच्छा पूरी की। रात भर सुलोचना खुशी से सो नहीं पाई। उसे महसूस हो रहा था आज उसके पति की आत्मा को शांति मिलेगी। उसके जीवन का सपना जो पूरा हो गया था। उसने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया था। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम कल उद्घाटन में आ रहे हो ना? हाँ माँ, आपके और बाबूजी का सपना जो पूरा हुआ है उसमें ना आऊँ ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ में कॉलेज के टीचर भी होंगे, वो भी आ रहे हैं। बेटे ने फ़ोन से जवाब दिया। पर बेटा उनको रखेंगे कहाँ? माँ चिंता मत करो, वो सब जानते हैं। साथ आने का प्रस्ताव भी तो उन्हीं का था। बहुत अच्छा बेटा, कल सुलोचना के हाथ से उद्घाटन होना है, ऐसी उसकी बेटे की ही इच्छा थी। अस्पताल का नाम पति के नाम पर ही रखा, राजन सरकारी अस्पताल। देखो जी, जब मैं आपके पास आऊँगी मुस्कराकर मेरा स्वागत करना। मैंने हम दोनों का सपना पूरा किया है। और देखो, आप चाहते थे ना हमारा बेटा डॉक्टर बने, तो आपका यह सपना भी पूरा हुआ है। जानते हो, बड़े होकर बिल्कुल आप पर गया है। वही कदकाठी, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, हंसता भी बिल्कुल आपकी तरह है। आप जैसा ही सबसे प्रेम भाव। हाँ, अभी पढ़ाई पूरी कर रहा है। शहर नहीं, यहीं सबका उपचार करेगा। उसे याद है किस तरह उसकी दादी की मौत बिना इलाज के गांव में ही हो गई थी। खुद से बात करते ख्याल में खोई थी कि बेटे की आवाज़ ने वर्तमान में ला दिया। माँ मैं आ गया। अरे आप तो अभी ऐसे ही बैठी हो, चलना है ना अस्पताल के उद्घाटन में? कब पुरानी बातें याद करते और अपने पति से बात करते। जब उसके बेटे ने पाँव छुए तो मानो नींद से जागी हो। बस बेटा, मैं अभी तैयार होकर आई। शहर के तमाम बड़े मंत्री अफसर इस अवसर पर मौजूद थे। तालियों के बीच सुलोचना ने अपने पति की मूर्ति का माल्यार्पण करके अस्पताल का उद्घाटन किया। सुलोचना सोच रही थी, काश आज पति साथ होते तो उनकी तस्वीर नहीं, उनके साथ अस्पताल का उद्घाटन होता। धन्यवाद।